जब माँ की गोद में हम पाते हैं अपने आप को, जब हम, तो इस जीवन में हमारे लिए यह सबसे बड़ी बात है। यह बात समझने की जरूरत है। जरूर आत्मचिंतन, आत्मविचार करिएगा, अपने आप से सवाल करिएगा कि जब मेरा जन्म हुआ, हम अपने माँ की गोद में पाए, तो फिर दुनिया में दूसरा ईश्वर, दूसरा भगवान कहां से आ गया? कौन? हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, खास करके आपसे मेरा निवेदन है, आप असली जगत जननी आप हैं। जगत मतलब इस संसार, जननी मतलब जन्म देने वाला। यहां जितने लोग हम बैठे हैं, ये दुनिया है, अगर मां ना होती तो हम सब नहीं होते। मां की बदौलत ही ये सुंदर संसार है, हम और आप हैं। फिर भी वही मां, आप ही को कह रहा हूं, मां बहन बेटियों को ही कह रहा हूं, आप जब खुद ही सुबह सुबह सूत उठकर घंटी बजाइएगा और शिव चर्चा करिएगा, जागा जागा महादेव करिएगा, तो बचवा भी वही करेगा, आपकी पूजा नहीं करेगा। जिस दिन आप अपने बच्चों को यह बताइएगा कि असली जगत जननी माँ है और माँ की बदौलत तुम आए हो इस दुनिया में, तो वो बच्चा भी आपका सम्मान करेगा और वो बच्चा भी उस लायक बनेगा कि माता पिता का सम्मान सुरेंद्र बाबू और नवीन बाबू जैसे करे। दूसरे सबसे बड़े ईश्वर हैं पिता। धार्मिक आयोजन में आप लोग जग जाप में खूब जयकारा लगाते हैं ठगवा गैंग के कहने पर। नहीं कहता है बोलिए प्रेम से परमपिता परमेश्वर की जय। कौन परमपिता परमेश्वर? कौन? किसको देखा आपने? परम मतलब सबसे बड़ा, पिता बीचे में तो लिखा हुआ है पिता, परम ईश्वर, परम पिता परमेश्वर, परम ईश्वर। सबसे बड़े ईश्वर कौन? पिता। अगर पिता ना होते, बाबूजी ना होते, पापा ना होते, तो क्या हम आते इस दुनिया में? वो माता पिता का प्रेम है जो हम आप इस दुनिया में आए। वो माता पिता की देन है जो सारे कष्ट, धूप छांव, जाड़ा गर्मी बरसात, भूखे पेट रहकर भी, फटे पुराने कपड़े पहनकर भी हमारा जन्म देते हैं, हमें लालन पालन करते हैं, रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, मकान देते हैं और इस समाज, इस संसार में हमारी पहचान देते हैं, फलना बाबू फलना माई के बेटा। यह विचार करिएगा कि उस माता पिता को छोड़कर जागा जागा महादेव करने वाली महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां, विचार करिएगा जो पत्थर को जगाने में पागल हैं। आप शिव चर्चा करने में पागल हैं। आप बुद्ध चर्चा करिए, फूले चर्चा करिए जिसने शिक्षा दिया, भीम चर्चा करिए जिसने आपको संविधान का अधिकार, मान सम्मान का अधिकार दिया, मातृ पितृ चर्चा करिए जिसने आपको सब कुछ दिया। और एक बात और, जन्म लेने के समय कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। कोई माँ बहन आप हाथ उठाकर बताइए कि बच्चे का जन्म कोई मुहूर्त देख के होता है? अभी अगर खरमास चल रहा है, आप चाहिएगा कि बच्चा का जन्म नहीं हो, 1 महीना के बाद हो, तो संभव है? क्या संभव है? अगर किसी की मृत्यु होनी होगी, अभी अगर शुभ काम का समय चल रहा है, जैसे नवरात्रा का महीना चल रहा हो, रमजान का महीना चल रहा हो, यह कहा जाए कि अभी कोनो के मृत्यु ना होए, तो दुनिया का कोई तंत्र मंत्र, कोई कुरान, गीता, रामायण, महाभारत, अंतर मंत्र, किसी में ताकत है कि मौत को रोक दे? है? आप माताएं, बहनें, बेटियों से ही मेरा सवाल है, क्योंकि घर को माँ ही मजबूत और शक्तिशाली बना सकती है। माँ अपने औलाद को जैसा चाहेगी वैसा बना सकती है। इसलिए विचार आप करिएगा कि जब जन्म और मृत्यु के समय कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, तो पूरे जीवन आप शुभ मुहूर्त निकालने के फेर में, ठगवा गैंग से ठगाने के चक्कर में क्यों बर्बाद हो रहे हैं? आप शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, आप ठगाते हैं रुपया और आपको कुछ नहीं मिलता। इधर बगल में सुरेंद्र बाबू, नवीन बाबू से हम निवेदन करेंगे, माताएं, बहनें, इधर आप लोग बीच में खड़े होकर गप ना करें। ये बातें बार बार नहीं मिलती हैं। आप विचार करिएगा, जब ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन अपने बच्चे को सिखाइएगा, जागा जागा बिटुआ,
जागा जागा बिटिया, उठो जागा पढ़ो। उस दिन से आपका औलाद लायक बनेगा और वो नकली गोबर माटी पत्थर के मूर्ति को छोड़कर, नकली ईश्वर के चमत्कार डर को त्याग कर माता पिता मतलब आपका सम्मान करेगा, सुत उठ के आपको प्रणाम करेगा। और जिस घर में सुत उठ करके जो घर के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो माता पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लेकर जो अपने दिन के कार्य के लिए निकलता हो, चाहे वो विद्यालय जाता हो, चाहे वो शिक्षालय ट्यूशन जाता हो, चाहे वो रोजगार में कमाने जाता हो, चाहे नौकरी करने जाता हो, चाहे खेती करने जाता हो, जो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर जाता है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनता है, वो परिवार सबसे मजबूत बनता है, वो समाज सबसे मजबूत बनता है। ये करके आप देख लीजिए। आप जिस दिन नकली देवी देवता के चक्कर को त्याग दीजिएगा, अंतर मंत्र कथा तंत्र को त्याग दीजिएगा, ये हाथ में अद्धी बद्धी, गले में गलफांसी या जनेऊ, इस सब को तोड़ के फेंक दीजिएगा और माता पिता का पैर दबाइएगा, सेवा करिएगा, माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाइएगा, उनका आदर सम्मान करिएगा। उस दिन से आपको अंदर ही अंदर अपने आप में एक ताकत पैदा होगी, एक ऊर्जा पैदा होगी जो आपको शक्तिशाली बनाएगी। आज बीच में कई सारी बातें हैं, जब बड़े होते हैं जन्म के बाद नामकरण संस्कार होता है, ठगुआ गैंग को आप बुलाते हैं, मंगरुआ ढेंगरुआ काका नाम रखवा लेते हैं, बुधना सुगना, और वो अपन सके नाम रखता है, वीर बहादुर काका रखता है, ये सब लोग आप जानते हैं। आप जब बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो नाम भी आप खुद रख सकते हैं, ये खुद विचार करिए। आप जब ईंट पत्थर कंकड़ जोड़कर खून पसीना लगाकर जब घर पर बना सकते हैं सुंदर महल, तो आप उसका गृह प्रवेश भी खुद कर सकते हैं, जय बुद्ध का जयकारा लगाकर। कोई जरूरत नहीं ठगवा गैंग को बुलाने की। और जब आप बच्चे का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, रोजी रोटी सब कुछ दे सकते हैं, तो आप बच्चे का शादी विवाह भी खुद से कर सकते हैं, ऐसा मंच सजाकर और ऐसे महापुरुषों को बुला। कोई जरूरत नहीं ठगवा गैंग का। आप ठगुआ गैंग को बुलाते हैं और उस ठगुआ के माध्यम से जो शादी विवाह कराते हैं, उस शादी का मंत्र ओम गणपति गंगुआ ममह का पड़ता है, उसका अर्थ अपने समाज के संस्कृत के विद्वान से पूछ लीजिए। अगर जान लीजिएगा तो शर्म से सिर झुक जाएगा कि काश हम इससे शादी नहीं कराए होते। नहीं कराइएगा, घृणा होगी, मत करिए। अपने आप खुद मन सजाकर शादी करिए, प्रतिज्ञापन करिए, एक दूसरे वर वधू को एक दूसरे को समर्पित करने का शपथ लीजिए। कोई जरूरत नहीं है मंत्र मंत्र का। और आगे बढ़ते हुए पूरे जीवन आप बाबा साहब के द्वारा दी गई संविधान और इन तमाम महापुरुषों के त्याग बलिदान के बदौलत शिक्षा दीक्षा हासिल किए, होशियार समझदार बने, कुर्सी पर बैठने लायक बने, रुपया पैसा कमाने लगे। तब जब जेब में रुपया आया संविधान की बदौलत, जब आप शिक्षा ग्रहण किए फूले की बदौलत, जब आपको आरक्षण की नौकरी मिली बाबा साहब और जगदेव बाबू कर्पूरी ठाकुर जी के बदौलत, तब आपको याद आया कि तनका महादेव पूजवा ली ले, तनका सत्यनारायण झूठनारायण कथा करवा ली ले, तनका तीर्थ धाम हो अवैले, तनका बाबा धाम हो अवैले। और जो आपको सब दिन कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी या ये सब तारण के अधिकारी, जो आपको कहा छूत अछूत सोलकन, क्या क्या नहीं कहा, शूद्र कहा, नीच जाति कहा, जो आपके साथ बैठकर पानी नहीं पिया, जो आपके साथ बैठकर भात नहीं खाता है, आप उसके फेर में पागल रहते हैं। तय करिएगा, विचार करिएगा कि असली देवता आपका कौन। देवता और लेवता दो शब्द है। आप हम पर मत जाइए, प्रवचन देने वाला पर मत जाइएगा। आप खुद विचार करिएगा कि हम को क्या करना चाहिए, सही और गलत क्या है, हमें क्या अनुकरण अपने जीवन में करना चाहिए ताकि हम और हमारा परिवार मजबूत हो सके, और किस चीज से हमारा अपमान है उसको लात मार के फेंक देना चाहिए। देवता मतलब देने वाला। देने वाला कौन? क्या वो गोबर माटी पत्थर की मूर्ति वो दिया है हमें? जन्म किसने दिया? हाथ उठाकर बोलिए, जन्म किसने दिया? माता पिता ने। तो देवता कौन? देवता देने वाला, जन्म देने वाला माता पिता। ये कपड़ा देने वाला कौन? माता पिता। मुंह में रोटी खिलाने वाला, दूध पिलाने वाला कौन? माता पिता। शिक्षा दीक्षा देने वाला कौन? माता पिता। ये घर बनाने वाला, देने वाला, घर में रहने के लिए कौन? माता पिता। इस समाज में पहचान देने वाला कौन? माता पिता। स्कूल में ज्ञान देने वाला कौन? गुरुजी, शिक्षक।
और तमाम संवैधानिक अधिकार देने वाला ये महापुरुष तमाम। तो असली देवता कौन? और आइए लेवता, लेवता कौन? जो गोबर के यहाँ पर रखवा दे आ कहे मान लो ये गौरी या गणेश आए पर इदम द्रव्यम समर्पयामि क्या क्या बोल के आ पैसा उठा के पॉकेट में रख लेबे आ कहे गोबरवा फेंकवा। माटी के मूर्ति और पत्थर के मूर्ति का डर दिखाकर शुभ मुहूर्त और ज्योतिष और अंगूठी और क्या क्या अद्दी पद्दी का डर दिखाकर अंतर मंत्र कथा तंत्र मारकर आपको डर दिखाकर ठगने वाला, रुपया पैसा ठगने वाला, क्या वो लेवता है कि देवता है? आप तय करिएगा। मंदिर के बाहर भिखारी भीख मांगता है और मंदिर के भीतर मूर्ति का पुतला का डर दिखाकर ठगवा गैंग भीख मांगता है, वो भी शान से अधिकार से आपका लेता है, देता कुछ नहीं। हवन में 700-800 रुपए किलो घी घर में खाने के लिए बच्चे के पास नहीं है, लेकिन हवन में आपसे काजू किशमिश घी सब जलवा देता है और आप उस घी के साथ साथ रुपया पैसा बुद्धि विवेक पढ़ाई लिखाई मान सम्मान सब स्वाहा कर देते हैं। ये विचार आप करिएगा। जो कहता है अधम जाति में विद्या पायो भयऊ यथा और दूध पिलायो, जो कहता है ये रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे घोर जातिवादी पक्षपाती ठगवा गैंग का एक कुख्यात इंसान नहीं हैवान ने लिखा, जिसका राम नाम दिन रात जपते हैं और आज एक ठगवा मनुवादी गैंग भारत में राजनीति में हावी है जो सबको धर्म के नाम पर ठग रहा है। वो लिखता है कि अधम जाति में विद्या पाओ मतलब छोटी जाति में SC ST OBC EBC वर्ग के लोग यादव या वो ना समझे कि हम उच्च हती वो नीच है, सभी जाति के लोग कहता है कि जो ये पढ़ लिख लेगा तो उसी प्रकार जहरीला हो जाएगा जिस तरह सांप को दूध पिलाने पर होगा। अधम जाति में विद्या पायो भयऊ यथा यही दूध पिलायो, ये कहने वाला धर्म है जिस धर्म में आप पागल हैं और उससे बचाकर आपको समानता का अधिकार लाने वाला, जाति पाति को मिटाने वाला वो संविधान है, समानता का विधान है बाबा साहब के द्वारा दिया। और आगे बढ़ते हुए सारी अधिकार शिक्षा के बदौलत सब कुछ लेने के बाद पूरे जीवन आप कमा करके लाते हैं, संपन्न बनते हैं और तब ये सारा धर्म कर्म अंधविश्वास में पागल बर्बाद करते हुए जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मृत्यु क्या है? शरीर का अंग जब काम करना बंद कर देता है मृत्यु हो गई। कोई प्राण नहीं होता जो निकल के कहीं बाहर जाता है, कोई आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होती। जिस तरह गाड़ी घोड़ा कपड़ा लत्ता पुरान होता है बेकार हो जाता है, उसी तरह शरीर है। और मृत्यु के बाद जितना अंधविश्वास पाखंड करते हैं, मुख्य रूप से 2-3 बात पर चर्चा करते हुए बात को समाप्त करते हैं। पहली बात कि घर से तुरंत अपमानजनक तरीके से व्यवहार न करिए, सम्मानजनक तरीके से जहां भी मंजिल ले चलना है ले चलिए। और रास्ते में जो बोलते हैं राम नाम सत्य है, बोलते हैं ना, तो जरा शादी विवाह शुभ मौके पर बोलिए तो राम नाम सत्य है। अगर सच में वो सत्य है तो जरा बोलिए राम नाम सत्य, शादी के मौके पर बोलिएगा तो कहेगा कहां से पगला आ गया, इसको मारो भगाओ यार। इसका मतलब उस राम नाम सत्य नहीं है। ये आप विचार करिएगा। यहाँ सुरेंद्र राम, विष्णुदेव राम, अरुण राम, जितेंद्र राम, ये इसका पानी छुआ रहा है, हड्डी छुआ रहा है। और वो पत्थर का राम जिसको अपना घर बनाने का औकात नहीं, बाबा साहब के संविधान के द्वारा दिए हुए न्यायालय के द्वारा उसको घर बनाने का अधिकार मिला है, आप उस राम के फेर में पागल। यह राम जो खेत में कमा कर आपको खिला रहा है, जूता बना करके दे रहा है, आप उस राम से भेदभाव कर रहे हैं। महिला लोग जाते हुए जब चिता सजाते हैं, जब वहां चिता सजाते हैं, आना जाना सत्य है, जीना मरना सत्य है के साथ मंजिल तक ले चलिए। वहां गांव समाज में एक प्रचलित गाली है, महिलाएं गाली देती हैं। जब झगड़ा होता है तो कहती है मुँह झौसा कहीं कावे न मुँह जोकार दो, कहते हैं ना चाची। लेकिन वहां पर क्या करते हैं, अपने ही गार्जियन माता पिता या कोई भी दिवंगत है, मृत्यु को प्राप्त है, उनके मुंह में आग लगाकर कहते हैं कि हम मुखाग्नि दे लिए सम्मान के साथ। लानत है, लानत है ऐसी व्यवस्था पर जो मुखाग्नि को सम्मान समझते हैं। वहां चिताग्नि दीजिए, लकड़ी में आग लगाइए, सम्मान पूर्वक प्रकृति में वो जल जाएगा। उत्तरी मतलब उत्तराधिकारी है,
वो नकली कपड़ा उपड़ा पहन के नंग धरंग वो नहीं करने की जरूरत है। फिर बाल मुंडन, क्या मतलब है इस सब चीजों का? बाल मुंडन कहते हैं लोग, बच्चे लोग भी कहते हैं मुड़ दे लिया फलनवा के, ठग दे लिया। वो ठगने का तरीका है, जो ठगवा गैंग आपसे ठगता है, आपको अपराधी बनाता है। अभी गार्जियन चर्चा कर रहे थे, यहाँ सुरेंद्र बाबू, नवीन बाबू कहाँ बाल मुंडन कराए हैं, तो क्या सम्मान घट गया? सुरेंद्र बाबू, नवीन बाबू उसी बीमारी को लात मार के नहीं मन सजाए हैं। तो जो लोग आज उसमें लिप्त हैं, उनको ये विचार करने की जरूरत है। तर्क, विज्ञानवादी तर्क क्या होता है? क्या मतलब है तर्कवादी, पदार्थवादी, विज्ञानवादी, बौद्धिक बनने का, जब भेद ही हम नहीं समझ पाए तो? घर आते हैं सम्मानजनक अपना जीवन जिए, कोई अलगा अलगा दूसरा को उतरी फुतरी पहनने की जरूरत नहीं, कोई बाल मुंडन कराने की जरूरत नहीं। मौका आता है, एकादशी द्वादशी एक नाम है, 11वीं 12वीं 13वीं कहते हैं। एक ठगवा गैंग ऊपर नीचे का होगा, एगो सीनियर एगो जूनियर, एगो कटहवा एगो क्या क्या सीनियर वाला पुरोहित वाला, एगो वहां पीपर के पेड़ के पास ले जाएगा, घंट टंगवाएगा। एक बात बताइए, यहाँ बोरिंग चलाइएगा, यहाँ मोटर चलाइएगा, बिना पाइप और बिना चैनल का गाछी में पानी जाएगा, खेत में पानी जाएगा? बिना चैनल और बिना पाइप का नहीं जाएगा। आप मोटर चलाइएगा, पानी यही रह जाएगा। लेकिन वो घंट टंगवा के आपके हाथों और उसमें पानी डलवा के कहता है कि आपके पितरी को हम पानी पहुंचा दें। और आप कितने भी पढ़े लिखे होते हैं, वो ठगवा के फेर में आप ठगाते हैं। रिटायर मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी होइए, आप ठगाते हैं। बीए में पास है, आप ठगाते हैं। आपको आंखें अकल पर पट्टी पड़ी है, सब गोबर है, गोबर पूछते पूछते पैसा पॉकेट में रख लेता है, एंड पिंड फेंकवा देता है। और जितना आप सामान लेते हैं, जितना सामान वो लेता है आपसे, सब लेवता है, देवता कुछ नहीं है। वो लेता है आपके नाम पर, मृतक के नाम पर लेता है। आजकल विज्ञान का युग है, मोबाइल देकर दीजिए कि पलंग पटिहाट सब कुछ, आप चावल दाल आटा सब ले जा रहे हैं। मोबाइल वो तनका ले जाइए, हमारा माई बाबू से बात करा दीजिएगा, का हाल चाल है, दवाई वही खैलन की ना, इस और सामान पलंग पटिहाट मिलल उनका की ना, संभव है वो बात कराएगा? फिर आप सब कुछ जानते हैं, विज्ञान के युग में जी रहे हैं कि जो हम दे रहे हैं अपने घर ले जा रहा है, बावजूद इसके हम आप ठगा रहे हैं। उस व्यवस्था को सुरेंद्र बाबू, नवीन बाबू लात मारे हैं, उनको जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन करें। ऐसे अनुकरण करने की जरूरत है। और वही चीज को दोहराता है फिर दूसरा द्वादशा के दिन, उस सबको लात मारते हुए। और एक अंतिम बात मैं कहकर खत्म कर रहा हूं, जब कोई जानवर मर जाता है, लोग फेंक देते हैं खुले आसमान में, आसमान के नीचे। चील गिद्ध कौवा नोच नोच कर उसको खाता है ना, मृत्यु के बाद खाता है ना। मृत्यु भोज क्या है? मृत्यु भोज क्या है? जब बीमार पड़ता है इंसान बुढ़ापे में, घर वाले कर्जा पैसा इधर उधर जमीन गहना गिरवी रख के पैसा जुटा के और उनका इलाज कराते हैं। उस समय समाज का कोई लोग मदद करने आगे नहीं आता है, इक्का दुक्का को छोड़कर कि भाई पैसा लीजिए, आप इलाज करा लीजिएगा। हर कोई कहता है जमीनवा दे दा, गहनावा दे दा, ना तो इतना ब्याज लगता हो, हर कोई। और जब मृत्यु हो जाती है तो वही लोग समाज के तथाकथित समझदार होशियार चंद जो मांजन और क्या क्या बोलते हैं, वो बैठते हैं दरवाजे पर और कहते हैं फलनवा दूगो सब्जी खियल गई, वो दूगो मिठाई खियल गई, तोरा कथी के कमी हो, तू काहे न खिएबो? मतलब मृत्यु के बाद गिद्ध की तरह, चील कौवे की तरह जो नोच नोच कर उस दुखी परिवार को खाए, उसको कहते हैं गिद्ध भोज, चील भोज, मतलब मृत्यु भोज। और जिनको भी दही चूड़ा पूरी जिलेबी और मिठाई मृत्यु के भोज में अच्छा लगता है, उनकी बुद्धिमत्ता पर तरस आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे शिक्षित समाज और पढ़ाई लिखाई पर, जो खुशी खुशी इस दुखियारी परिवार को, मरे हुए अगर जवान बेटा मर गया है, छोटा बच्चा मर गया है, घर में बिलख रहे लोग हैं, और दरवाजे पर कहते हैं गरम गरम पूरी लावा, जिलेबी लावा, दही लावा, चीनी लावा। लानत है। इसलिए आपको अगर भोजन ही सम्मान में किसी को खिलाना है, खिचड़ी का भोज करिए, चावल दाल खिला दीजिए, जरूरत नहीं है उसके भी। शोक में अगर आपके हृदय के आपके लोग होंगे, आपके अपने लोग होंगे, तो बिना खाए पिए भी एक फूल चढ़ा करके वो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है दुख में भोजन करने की। बावजूद इसके चाहते हैं तो वो करिए। दही चूड़ा पूरी जिलेबी ये अभिशाप है, ये गलत है, ये कतई अच्छा नहीं है।
इन्हीं सब बातों को समाप्त करते हुए आप विचार करिएगा सही और गलत का। ठगवा गैंग को लात मारते हुए बौद्धिक और सामाजिक व्यवहारिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अपने माता पिता का सम्मान करिए। जिस तरह से आज सुरेंद्र बाबू और नवीन बाबू किए हैं, हम नवीन बाबू सुरेंद्र बाबू को पुनः एक बार सैल्यूट करते हैं, उनको बधाई देते हैं। ऐसा औलाद हर घर में पैदा हो और परिवार के हर सदस्य को हम धन्यवाद देते हैं, इस समाज को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे आयोजन में, प्राकृतिक आयोजन में, वास्तविक आयोजन में आप सब सहयोग के साथी हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध।